कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब पूरे दक्षिण एशिया की धरती बारूद की गंध से भर चुकी थी, जब इंसानियत रो रही थी, जब लाखों लोग अपने ही घरों से बेघर हो चुके थे। साल था 1971। पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली लोगों पर अत्याचार की एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पाकिस्तानी सेना अपने ही नागरिकों पर गोलियां चला रही थी, गांव के गांव जला दिए जा रहे थे, मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा था। लाखों शरणार्थी अपनी जान बचाकर भारत की सीमाओं में आ रहे थे, और उस समय भारत के सामने एक बहुत बड़ा फैसला खड़ा था। क्या भारत चुप रहे या इंसानियत की रक्षा के लिए इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध लड़े? फिर वो दिन आया जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया, अब अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला कर दिया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये हमला उनके इतिहास की सबसे बड़ी हार बनने वाला है। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, तीनों ने मिलकर ऐसा प्रहार किया कि सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान की सेना घुटनों पर आ गई, और 16 दिसंबर 1971 को दुनिया ने इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण देखा। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए, और उसी दिन जन्म हुआ एक नए देश का, बांग्लादेश। भाग 1, युद्ध की शुरुआत। 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए। इन चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग ने भारी जीत हासिल की, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने सत्ता देने से इनकार कर दिया। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। ये एक ऐसा सैन्य अभियान था जिसमें बंगाली नागरिकों पर अत्याचार किए गए। इतिहासकार बताते हैं कि उस समय लाखों लोग मारे गए, हजारों महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, करोड़ों लोग भारत में शरण लेने आए। भारत पर अचानक शरणार्थियों का बोझ बढ़ गया। भाग 2, भारत का फैसला। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई देशों से मदद मांगी, लेकिन दुनिया के बड़े देश चुप रहे। फिर भारत ने फैसला किया, अब युद्ध होगा। भारत ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों यानी मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण देना शुरू किया। धीरे धीरे एक विशाल सैन्य रणनीति तैयार हुई। भाग 3, पाकिस्तान का हमला। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस पर हमला कर दिया। यह हमला इजराइल की 1967 सिक्स डे वॉर की तरह अचानक किया गया था, लेकिन भारत तैयार था, और उसी रात भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। भारतीय सेना ने 3 दिशाओं से हमला किया। 1, पूर्वी मोर्चा, 2, पश्चिमी मोर्चा, 3, समुद्री हमला। भारतीय सेना इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि पाकिस्तानी सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एयरबेस तबाह कर दिए। भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला कर दिया। यह हमला इतना भयानक था कि पाकिस्तान की नौसेना लगभग खत्म हो गई। भाग 5, ढाका की घेराबंदी। भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ते हुए ढाका पहुंच गई। पाकिस्तानी सेना चारों तरफ से घिर चुकी थी, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। और फिर आया इतिहास का सबसे बड़ा पल, पाकिस्तान का आत्मसमर्पण। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना के जनरल ए.के. नियाजी ने भारतीय सेना के जनरल जगजीत सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 93,000 सैनिकों ने हथियार डाल दिए। इतिहास में यह सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर माना जाता है। इस युद्ध के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। पाकिस्तान 2 हिस्सों में टूट गया। भारत की सैन्य ताकत पूरी दुनिया ने देखी। यह युद्ध सिर्फ एक जीत नहीं था, यह मानवता की जीत था। 1971 का युद्ध हमें यह सिखाता है कि जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर देता है तो न्याय के लिए लड़ना ही पड़ता है। भारत ने उस समय सिर्फ अपनी सीमा की रक्षा नहीं की, बल्कि इंसानियत की रक्षा की, और इसलिए 1971 की विजय भारत के इतिहास की सबसे महान जीतों में से एक मानी जाती है।